व्यूअर्स, तो आप सब ठीक होंगे। और मैं बना रही थी यहाँ पर सुबह का नाश्ता। तो जनाब आपके साथ मैं शेयर कर रही थी फुल डे रूटीन। तो सबसे पहले मैं सुबह काफ़ी टाइम से उठी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को मस्जिद भेजा था और बाकी सारे काम समेट लिए थे, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं तकरीबन 7:15 के करीब। तो काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अब दिन बड़े हैं तो सुबह जल्दी हो जाती है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जाने से पहले आधे से ज़्यादा सारे काम समेट लूँ। तो जब काम वगैरह मैंने समेट लिए थे तो तकरीबन 5:30 हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। पहले मैंने चाय बनाई थी, फिर मैंने सोचा आज है ना एकदम सी प्यारी सी हवा चल रही थी, मतलब और दिन की निस्बत आज गर्मी नहीं थी, मतलब ठंडी हवा चल रही थी, आंधी सी आ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ बच्चों को पराठे बना के दे देती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है ना फिर पराठे नहीं खाए जाते। तो इसलिए फिर मैंने अंडा और पराठा बनाया था बच्चों के, दोनों बच्चों के लिए। और मैंने कहा था इनको मैं नाश्ता, क्योंकि ये लोग दूर जाते हैं और फिर भूख लगती है, फिर गर्मी होती है तो खुद ही वो लोग नहीं खाते। तो इस वजह से आज का नाश्ता जो है वो थोड़ा सा मतलब कम खाया जाता है गर्मी की वजह से। तो जनाब यहाँ मैंने पराठे बनाए थे। और फिर अभी छोटा बेटा मेरा बाहर लेटा था, उसको मैंने फीडर दे कर आई थी। और ये लोग नाश्ता करके जब चले जाएंगे तो फिर मैं तब ना छोटे को नाश्ता करवाऊँगी, जब वो खुद करेगा या फिर मैं काम कर लूँगी सारा तो फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। ये रात मैंने पुलाव बनाया था तो उसमें से भी रखा हुआ था, वो मैंने दोपहर के लिए रखा हुआ था कि लोग दोपहर में गर्म करके दे देंगे। क्योंकि मेरे पास अभी ना कपड़े सिलाई करने वाले पड़े हुए यूनिफॉर्म मेरे बच्चों के, तो और वो मुझसे हुए नहीं है। तो मैंने कहा चलो इनको सिलाई कर लेती हूँ, कुछ लाइट का मसला बन जाता है। बच्चे वगैरह इतनी मतलब शैतानी करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इस वजह से काम नहीं होता, मतलब इतना डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि आपको पता है सिलाई का काम में कैसा होता है, इस पर आप एक दफ़ा बैठो तो फिर आप करने बैठो, आप बार बार उठते तो काम ख़राब होता है। तो बच्चे इस बात को नहीं समझते, सारे घर की सफाई करना, सब कुछ देखना, कपड़े धोना, मेरे वैसे भी डेली रूटीन में कपड़े धोती हैं। यहाँ मैंने ना अपने हस्बैंड से कह नाश्ता मंगवाया था अपने बेटे के लिए, क्योंकि ना 8:30 बजे करीब सारी दुकानें गाँव में बंद हो जाती हैं। तो फिर मतलब दुकान वाले जो सौदा लेने चले जाते हैं, तो फिर वो मुझे जब अगर चीज़ नहीं होती ना घर में तो उससे बस मुसलसल रोना आता है। इससे मैंने नाश्ता करवाया है 2 रसों से, सारा मैंने घर साफ़ करा था, आप मेरा फ़र्श देख सकते हैं। तो माशाल्लाह उसके बाद अंडा पराठा नाश्ता करवाने के बाद बाहर में दोपहर में फिर थोड़ी बहुत मतलब आराम वगैरह अगर बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे तो मैंने देखा कि मैंने शामी कबाब का मसाला मैंने यहाँ बना लिया था। और अभी मैं मसाला बना के उतार रही था, इतने मतलब फिर बादल आना शुरू हो गया था, मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था। तो मैंने ये गरम तो मैंने इसको पीसना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा अगर मौसम इस तरह, मतलब खाना मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये मतलब मसाला पीस कर इसके कबाब बना के मुझे फ्रिज में रखने थे। और क्या बोलते हैं ना, साथ में ना मुझे मतलब रायता वगैरह बनाया था, रोटियां भी बनानी थी, और आटा मैंने गूँध लिया था। तो आपको पता है मतलब है ना एकदम मतलब था भी नहीं, मौसम गर्मी थी, सोच रही थी भाई मौसम शायद ना आए, बारिश आना शुरू हो गई थी। यहाँ मेरे बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा हमने ना मतलब फ्रेंच फ्राइज़ खाने, तो मैंने मुझे तुम तंग मत करो, तुम खुद बना के खा लो और ना मुझे खाना बना लेने दो, क्योंकि खाना बनाए बगैर गुजारा नहीं है। पर यहाँ इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाना शुरू कर दिया, बारिश आनी शुरू हो गई थी। बहरहाल मैं भी फिर बारिश में लगी नहीं, मैंने कहा इनको पापा को बना के ना ये ठंडे हो जाएंगे, इतने मैं रोटियाँ बनाऊँगी इतने ठंडे हो जाएंगे फ्रिज में, तो फिर फ्राई करने में आसानी लगेगा। इनको मैं लास्ट में फ्राई कर लूँगी। और हमने अभी फ्राइज़ तैयार करते, आग भी नहीं जल रही थी, हवा भी बहुत तेज़ चल गई थी। तो फिर हवा अच्छी भी लग रही थी, पर मैं खाना नहीं बना था, मैं गई थी बस थोड़ी देर हवा रुक जाए ताकि मेरा खाना बनाने में मुझे आसानी हो जाए। और यहाँ इसने मेरी बेटी ने अपने आलू हम तो इसमें डाल दिए थे, चिप्स फ्राई होने लगे थे, उसने ना मतलब उसको भी इतना अंदाज़ा नहीं है ना, तो उसने ऐसे आलू डाल दिए तो घी भी नहीं गए थे। तो फिर मैंने दोबारा ढक्कन हटाया, दोबारा चलाए। और अभी हल्की हल्की बारिश थी, वो थोड़ी सी तेज़ भी हो गई थी, हालांकि इतना बादल भी नहीं, तो फिर भी इतनी तेज़ बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आने दो, अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ मेरे बच्चे चिप्स खा रहे थे चाट मसाला और केचप डालकर, और बड़ी चटपटी सी थी और हो गई थी मुझे। मैंने सोचा था आज मैं जल्दी से खाना बना लूँगी, बाहर फिर भी लेट हो गई थी। यहाँ बारिश तो रुक गई थी, पर फिर भी मतलब है ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने यहाँ पहले रोटियाँ बनाई थी, फिर मैंने यहाँ कबाब फ्राई करे, और दही मेरी अभी आई नहीं थी। मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है। और शामी कबाब बहुत मज़ेदार बने थे, मैंने थोड़े से ही बनाए थे। मैंने फिर किसी दिन बना लूँगी, मेरी कोशिश होती है मैं ताज़ा चीज़ें बनाऊँ, मतलब मैं ना बासी चीज़ें बना के फ्रिज मतलब नहीं रखती फ्रिज में, मैं कोई चीज़ फ्रिज नहीं करती। अगर पता चला हो ना कि फ्रिज में फलानी चीज़ बनी हुई रखी हुई है तो वो लोग ये लोग बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए ना मैं ताज़ा ही बनाती हूँ। रूटीन में खाना बनता है। यहाँ मैंने देखा रोटियाँ बना के भी रखी हुई थी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब।